नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर के साथ साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे लोकसभा आम चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ वो इस लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं। यूं तो लोकसभा आम चुनाव में लगभग 1.5 वर्ष है और 1.5 वर्ष पहले ये चर्चा आज की इस वीडियो में हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता लग जाएगा अगर आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहोगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, पूरा मामला विस्तार समझने के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा। आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, यूं तो लोकसभा आम चुनाव में लगभग 1.5 वर्ष का समय है। लगभग 1.5 वर्ष का समय होने के बावजूद भी तमाम राजनीतिक दलों के नेता मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम जो विपक्ष है वो एक दूसरे नेताओं से मिल रहा है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की और अखिलेश यादव के पिताजी से मिलकर उनकी तबीयत का हालचाल जाना। यानी कि बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं काफ़ी सक्रिय हैं लोकसभा आम चुनाव को लेकर। लोकसभा आम चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं उस तरीके की तैयारियां कोई भी विपक्ष का नेता नहीं कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को 2024 में जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है और कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार मेहनत कर रहे हैं और अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद बिहार के पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिले और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उन्होंने बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की और उनको बधाई दी, जो कि वो महागठबंधन जो बना रहे हैं नीतीश कुमार, उस महागठबंधन बनने की चंद्रशेखर आजाद ने बधाई दी। चंद्रशेखर आजाद भी उस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उस मुलाकात के बाद ये कयास लगाने शुरू हो चुके हैं। पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर मायावती और चंद्रशेखर आजाद की तमाम नेताओं से हटकर क्या तैयारियां हैं। यूँ देखी जाए तो मायावती, एक लाइन में बताऊं तो मायावती और चंद्रशेखर की तैयारियां बिल्कुल शून्य हैं। वो कैसे? क्योंकि तमाम दलों के नेता तमाम राजनीतिक लोगों से मिल रहे हैं, तमाम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर दी जाए, इस विषय पर चर्चा वो लगातार कर रहे हैं। पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की तरफ से कोई भी इस विषय पर चर्चा नहीं है। यूं कहीं तो विपक्ष और मायावती बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग होता है, वैसे ही विपक्ष में भी 2 फाड़ हो चुके हैं। मायावती बिल्कुल सबसे अलग हैं। मायावती किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहती और ना ही उनसे कोई मुलाकात कर रहा है। नीतीश कुमार यहाँ आए, उत्तर प्रदेश में आए, दिल्ली प्रदेश में आए, पर उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की, मायावती से मुलाकात नहीं की। तो आप समझ सकते हो कि इसमें एक दलित समाज का भी अपमान है। तमाम नेताओं से आप मुलाकात कर रहे हो, मायावती को छेक रहे हो, यानी कि जिस तरीके से उनका बिल्कुल भी वजूद नहीं रहा। अगर मायावती चाहें तो उनका वजूद फिर से खड़ा हो सकता है, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कमेंट करना आसान होगा कि मायावती का वजूद है, बहुत ज़्यादा वजूद है। हाँ है, हम मना नहीं कर रहे, पर उस वजूद को जिंदा करने के लिए मेहनत करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। विधानसभा चुनाव में 12% वोट रहा और अगर ऐसे ही मेहनत नहीं की मायावती ने और तमाम जो नेता हैं उन पर भरोसा करती नहीं, कोऑर्डिनेटरों पर, तो ये जो वजूद 12% का वो 6% आने में देर नहीं लगेगी। और मायावती अभी से लोकसभा आम चुनाव में जुट चाहती हैं तो उनके तमाम सांसद जीत भी सकते हैं और मायावती अब बिल्कुल निष्क्रिय हैं, कोई भी चर्चा राजनीति को लेकर नहीं कर रही हैं। तो इससे आने वाले भविष्य में बहुजन राजनीति का और जो तमाम जो उदय की जो सपना देख रहे हैं वो उदय होना संभव नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मायावती को मैदान में उतरना पड़ेगा। तमाम राजनीतिक दलों के नेता मैदान में हैं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद अभी नई उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, वो अपनी ज़मीन कैसे मजबूत कर सकें वो इस हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। उनकी न्याय यात्रा राजस्थान प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में वो चंद्रशेखर आजाद जुटे हुए हैं। पर लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में कोई भी बहुजन समाज का नेता जिनके ऊपर दलित वर्ग विश्वास करता है, उनको लगता है कि हमारे ये सपने साकार कर सकते हैं, वो नेता अभी भी मैदान में नहीं है। वो नई फिक्र कर रहे हैं कि हमें अपने दलित समाज को शासक बनाना है
वो इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पर जो संभव प्रयास हो रहा है वो कर रहे हैं। उनकी नई नवेली पार्टी, ना उनके पास इतना संसाधन है कि वो सत्ता जो तमाम कई बार सरकार में रह चुके हैं जो पार्टियां, उनका मुकाबला कर लें, उनके बराबरी कर लें, वो ऐसा नहीं कर सकते। जो भी है वो चंद्रशेखर आज़ाद जो भी कर सकते हैं वो अपने समाज के ऊपर डिपेंड है। समाज उनको जितनी मदद कर रहा है उसी हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद पूरी मदद, जितनी मदद उनको मिल रही है चंद्रशेखर आज़ाद उसकी दुगनी मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी का वजूद बनाने में लगे हुए हैं। पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सोचना चाहिए, तमाम विपक्षी दलों के नेता मैदान में हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। आखिर बीएसपी अध्यक्ष मायावती क्यों चुप हैं, क्यों तैयारियों में नहीं जुटी हैं, ये सवाल खड़ा होता है। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? मायावती कब तैयारियों में जुटेंगी? मायावती लगभग 6 महीने ही पहले, चुनाव से 6 महीने पहले मैदान में आती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर शासक देश में राज करना है और अपनी सरकार प्रदेश भर में लानी है तो पूरे 5 साल की राजनीति करनी होगी। 6 महीने पहले मैदान में आने से कोई भी किसी भी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ना है और सच्चाई सुनने की हिम्मत हमको और आपको लानी होगी अपने अंदर। आपको कुछ बातें मेरी बुरी लगी होंगी, आप कमेंट में कुछ हमें भी तमाम तरीके की बातें बोलेंगे, इसका हमें कोई नहीं, पर हम आपको सच्चाई सुना रहे हैं और सच्चाई आपको सुननी होगी। और यही सच्चाई है कि जब तक बीएसपी अध्यक्ष मायावती मैदान में नहीं आएंगे तब तक उनकी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ने वाला। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में राय दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।